गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान खान, केमिस्ट्री टीचर। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के बारे में। 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है परमाणु संरचना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना समझे केमिस्ट्री सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। परमाणु संरचना के बारे में तो पहले हम बात करेंगे परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो परमाणु, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है सब पदार्थ है। जो भी चीजें आपके आसपास आपको दिखाई दे रही है सब पदार्थ है। पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो भी चीज आपको दिखाई दे रही होगी तीन स्टेट में दिखाई दे रही होगी, 3 स्टेट में मेनली। और भी स्टेट होती है, 5 स्टेट होती है, लेकिन जो आंखों से दिखाई देती है वो 3 ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है सब पदार्थ है। और पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो परमाणु होती है। जैसे हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के शरीर बनता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो कोशिका होती है। वैसे ही पदार्थ की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो परमाणु होती है, पदार्थ की, मैटर की। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। एक बिल्डिंग जो होती है, एक बिल्डिंग जब बनाते हैं तो सबसे पहले जो है एक ईंट लगाई जाती है, और ईंटें मिलकर के कमरे बनते हैं, कमरे रूम्स बनते हैं, रूम्स मिलकर के बिल्डिंग बनती है। तो बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो एक ईंट होती है। वैसे ही पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो परमाणु होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है परमाणु होता है। तो परमाणु की जो परिभाषा हम देख सकते हैं कि क्या होती है परमाणु की परिभाषा। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा कण, पार्टिकल, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता हो, भाग लेता हो, तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता हो, तथा फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं रह सकता हो, परमाणु कहलाता है। फ्री, क्योंकि एटम जो होता है, परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं होता है, क्योंकि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अकेला जो परमाणु होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। ठीक है। और इसकी जो 3 जो है पार्टिकल्स होते हैं, इसके भी परमाणु के मेन पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके 3 और पार्टिकल। वैसे तो अभी पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। मैसोन भी होता है, एंटीप्रोटॉन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसकी जो 3 मेन पार्टिकल है उनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि उनकी खोज किसने करी थी, उस पर कितना कितना चार्ज होता है, क्या उसका सिंबल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता था, इसकी जो डिस्कवरी खोज करी थी वो करी थी जे.जे. थॉमसन ने 1897 में करी थी। नाम दिया था जी स्टोनी। इसको जो नाम, इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया था वो जी स्टोनी ने दिया था। इसका जो संकेत होता है वो E- होता है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है, इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और अगर एक और यूनिट होती है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यूनिट, जो उससे भी छोटी होती है, 4.8 × 10⁻⁻10 ESU, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यूनिट। ये भी एक चार्ज की एक यूनिट होती है। जैसे कूलम एक चार्ज की यूनिट होती है, वैसे ही ESU भी चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है। इसके बाद इसका मास देखें, द्रव्यमान इसका देखें तो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अगर इसको ग्राम में चेंज करें तो ये 20 हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा इसका जो द्रव्यमान होता है। यानी कि सबसे बहुत ही हल्का एलिमेंट है, ये बहुत ही हल्का पार्टिकल्स है परमाणु का, बहुत ही हल्का है, क्योंकि इसका जो चार्ज होता है वो -31 होता है। ठीक है, केजी में। इसके बाद हम देखें प्रोटॉन के बारे में। इसकी जो खोज करी थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी। इसका जो संकेत होता है वो P होता है प्रोटॉन का। इसका जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻+19 होता है। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इसके बाद इसका जो मास होता है द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा हेवी है। ठीक है। इसके बाद ग्राम में अगर चेंज करें तो 24 हो जाएगी पावर। इसके बाद हम देखें जो है न्यूट्रॉन, जो कि इन सबसे हैवी है, थोड़ा सा भारी
भारी है सबसे। न्यूट्रॉन के बारे में देखें, इसकी जो खोज करी थी वो करी जेम्स शेल्बी ने, और इसका जो संकेत होता है वो एन होता है न्यूट्रॉन का। इसका जो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, ठीक है। द्रव्यमान अगर इसका देखें तो 1.675 × 10 की पावर -20 7 kg होता है। देखिए यहाँ पर ये 1.672 है, ओनली यहाँ पर 1.675 यानी कि थोड़ा सा हैवी है प्रोटॉन से, ठीक है। 672 है, वहाँ 675 है, ठीक है, तो थोड़ा सा हैवी है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, ठीक है। द्रव्यमान अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 3 पावर कम हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे व्यवस्थित होते हैं, कैसे एडजस्ट होते हैं परमाणु में, किस किस से मिलकर क्या क्या बना होता है, वो अभी आप देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि परमाणु जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, कौन कौन से पार्टिकल से क्या क्या बना होता है। तो अभी हम देखेंगे कि परमाणु जो है किस किस से मिलकर बना है। 2 चीजों से मिलकर बना होता है परमाणु। देखिए 2 चीजों से मिलकर बना होता है, नाभिक न्यूक्लियस और वृत्ताकार मार्ग यानी राउंड शेप जो वेव होते हैं उनसे मिलकर बना होता है न्यूक्लियस, और जो एटम के चारों जो है राउंड शेप जो वेव होते हैं, वृत्ताकार जो मार्ग होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है परमाणु। उनसे मिलकर 2 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। नाभिक के अंदर भी 2 चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। नाभिक जो है वो 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। नाभिक 2 चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं और एक जो पार्टिकल्स होता है वो इसके अंदर होता है वृत्ताकार मार्ग यानी राउंड शेप जो वे होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। वृत्ताकार जो मार्ग होते हैं वो कहते हैं कोश यानी सेल, ठीक है। और कोश के अंदर उपकोश होते हैं, सबसेल होती हैं। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं यानी कक्षक होते हैं। और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। देखिए जब 3 पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल अगर चार्ज देखें तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। तो एटम जो है टोटली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है बिल्कुल भी, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर बराबर है और दोनों मिल जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है बिल्कुल भी। यहाँ एक प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर एटम को देखें टोटली, अगर एटम देखें तो उदासीन होता है, बिल्कुल भी न्यूट्रल होता है। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। जब एक प्लस और एक माइनस जब मिल गया तो उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। इस पर कोई चार्ज है ही नहीं बिल्कुल भी। तो टोटली देखें तो परमाणु उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी। ये जो चारों जो वृत्ताकार जो मार्ग होते हैं, जो इनको कहते हैं सेल, क्या कहते हैं इनको, सेल कहते हैं। सेल के अंदर सबसेल होती है, सेल के अंदर सबसेल होती है और सबसेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो सबसे बाहर जो है वो सेल है, सेल जिसको सेल के अंदर सबसेल होता है। सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। देखिए सबसे जो बाहर है वो सेल है, उसके अंदर सबसेल होती है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के भी अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड द न्यूक्लियस चारों ओर जो मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और जिन जो राउंड शेप जो वे होते हैं उनमें जो ये मूवमेंट करते हैं उनको सेल कहते हैं। सेल के अंदर सबसेल होती है, सबसेल के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमने देखा, स्ट्रक्चर वापस से समझ लेते हैं। परमाणु जो होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है, नाभिक और वृत्ताकार मार्ग। नाभिक के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वृत्ताकार मार्ग को कोश कहते हैं, कोश के अंदर उपकोश होते हैं, उपकोश के अंदर कक्षक होते हैं, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोश आपने देखा होगा K L N N, ठीक है। और जो उपकोश होते हैं वो कहते हैं S
उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके चारों ओर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनके जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में। जो डिफरेंट साइंटिस्ट के अलग अलग वैज्ञानिक जो थे उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी दी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब इन्होंने परमाणु संरचना के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे परमाणु के विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अलग अलग थ्योरी दी है। सबसे पहले परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, सबसे पहले परमाणु के बारे में। लेकिन सबसे पहले जो है डाल्टन ने बताया था, लेकिन ये इसका कोई प्रैक्टिकली जो है इन्होंने प्रूव नहीं करके बताया था, इसलिए ये जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है वो असफल हो गया था। जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है वो प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है, केवल उन्होंने थ्योरेटिकल ही बताया था कि परमाणु जो होता है छोटे छोटे पदार्थ होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, उसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, परंतु दूसरे तत्व से अलग होते हैं। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये इसके बारे में कुछ जो है मेन पॉइंट्स थे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत फेलियर था क्योंकि ये थ्योरेटिकल सिद्धांत था, प्रैक्टिकली जो है प्रूव नहीं किया था डाल्टन ने। इसके बाद थॉमसन आया था, थॉमसन वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने बताया था कि परमाणु जो होता है इसके बारे में। इसके बाद जो है थॉमसन का परमाणु सिद्धांत जो आता है वो ये कहता है कि भाई परमाणु जो होता है वो ठोस उदासीन जो है गोला होता है, बिल्कुल भी ठोस होता है, बिल्कुल भी भरा हुआ होता है, लेकिन किससे भरा होता है? प्लस चार्ज से। किससे? प्लस। ठोस उदासीन जो है न्यूट्रली होता है, बिल्कुल चार्ज जो होता है उसमें न्यूट्रल होता है। ठोस उदासीन जो होता है सॉलिड होता है, ठोस उदासीन गोला होता है जिसमें जो धनावेशित जो मैटर है वो चारों तरफ इक्वल जो है रूप से फैला होता है, समान रूप से फैला होता है। धनावेशित जो पदार्थ है वो समान रूप से फैला होता है परमाणु के अंदर। धनावेशित जैसे कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, इसको वाटरमेलन, जैसे इसका एग्जांपल जो है वाटरमेलन से ले सकते हैं। वाटरमेलन जो तरबूज जो होता है उसका जो रेड वाला जो पार्ट होता है वो प्लस चार्ज वाला पार्ट है, और उसके जो सीड्स हैं यानी उसके जो बीज हैं वो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। देखिए उसने कहा था न्यूट्रली होता है, बिल्कुल भी न्यूट्रल का होगा, जब जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। तो उसका जो रेड वाला पार्ट है यानी प्लस चार्ज है, उतना ही उसके अंदर सीड्स हैं यानी उसके बीज हैं। तो ये जो होता है बिल्कुल भी उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही और ये समान रूप से फैला हुआ है, पूरे परमाणु में फैला हुआ है। धनावेशित जो पदार्थ है वो पूरे परमाणु के अंदर फैला हुआ है, और जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। ये बताया था किसने? थॉमसन ने बताया था। देखिए फिर से ध्यान समझिए, धनावेशित जो पदार्थ है वो पूरे परमाणु में फैला होता है समान रूप से, यानी कि सभी जगह फैला होता है धनावेशित पदार्थ। किसके अंदर? एक परमाणु के अंदर, ठीक है। तो प्लस जो चार्ज है वो सभी जगह समान रूप से फैला होता है, ये हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे होंगे कि परमाणु जो होता है बिल्कुल भी उदासीन होता है। जैसा कि हमने देखा कि परमाणु जो होता है उसके अंदर जो प्लस चार्ज होता है वो समान रूप से फैला होता है, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर बीज होते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था एक एग्जांपल से, इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। जितना इसका प्लस चार्ज होता है उतना ही इसमें माइनस चार्ज होता है, ये बिल्कुल उदासीन होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका जो परमाणु सिद्धांत था थॉमसन का। एक बात और हम देखते हैं यहाँ पर कि थॉमसन का जो परमाणु सिद्धांत था उसमें कमी थी, क्योंकि ये सिद्धांत जो था केवल जो है
परिकल्पनाओं पर आधारित था, केवल इमेज पर आधारित था, प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं था ये भी बिल्कुल भी, ये थ्योरेटिकल था ये सिद्धांत भी। इसके ये सिद्धांत क्या है, असफल है, ठीक है। ये केवल कोई प्रैक्टिकली प्रमाण इसने नहीं बताया था, कोई भी प्रैक्टिकली इसका जो प्रूव नहीं किया था, प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया था इन्होंने, इसलिए सिद्धांत भी असफल है, फेल है। इसके बाद जो रदरफोर्ड का जो मॉडल आता है, रदरफोर्ड ने इस थॉमसन के जो परमाणु सिद्धांत था उसको असफल किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे।